आप सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना एक महामारी है और हम उससे लड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार की 2021 की गाइडलाइंस के बारे में आज हम आपको एक प्रश्न उत्तर की शैली में बताने वाले हैं। इसी प्रश्नोत्तर की शैली में मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस और माइल्ड केसेस इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस क्या होते हैं और माइल्ड केस क्या होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक केस किन केसेस को कहा जाता है जो कि लैब से तो कोरोना कंफर्म्ड केसेस हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं हैं। साथ साथ इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से यानी 94% से ज़्यादा है। दूसरा, माइल्ड केसेस उनको कहते हैं जिनमें लक्षण होते हैं, जिस प्रकार से बुखार बुखार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, परंतु याद रहे इनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ साथ इन लोगों का भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ज़्यादा होना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस का अंतर जानने के बाद मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? जी, होम आइसोलेशन में रहने के लिए 6-7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। होम आइसोलेशन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनमें सबसे पहली बात कि एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस को एक मेडिकल ऑफिसर ने कंफर्म किया हो। दूसरी बात, ऐसे लोगों का घर पर आइसोलेशन की पर्याप्त सुविधा हो और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए क्वारंटाइन की पर्याप्त सुविधा हो। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि ऐसे मरीजों के लिए 24 घंटे सातों दिन एक ऐसे तीमारदार या रिश्तेदार या उसके ख्याल रखने वाले घर वाले की आवश्यकता है, जो कि न सिर्फ उसका ख्याल रखेगा, उसकी सेवा करेगा, अपितु मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल फ्रेटर्निटी और घर वालों के बीच में एक लिंक जैसा साबित होगा। अगली महत्वपूर्ण बिंदु जो हम बताने वाले हैं वह यह है कि बुजुर्ग मरीज या मरीज जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है या जिन्हें अन्य बीमारी हैं, जिस प्रकार से बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट डिजीज, लंग प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ऐसे लोगों का भी होम आइसोलेशन किया जा सकता है, परंतु इसके लिए चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होती है। साथ में ध्यान रखा जाए कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अर्थात ट्रांसप्लांट के पेशेंट या कैंसर के पेशेंट या जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे पेशेंट को होम आइसोलेशन की सलाह नहीं दी जाती। इसके अलावा जो केयर गिवर्स हैं, तीमारदार हैं, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवाई का प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी होम आइसोलेशन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आपको भारत सरकार की वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर उपलब्ध हैं। आप उसमें भी जाकर होम आइसोलेशन के बारे में अन्य चीज़ें पढ़ सकते हैं। कोरोना में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मरीज। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि मरीजों के लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे? जी देखिए, मरीज के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वो अपने आप को गाइडलाइंस के अनुसार आइसोलेट कर दे। यह आइसोलेशन खासकर उन लोगों से ज़रूरी है जिन्हें अन्य बीमारियां हैं, जिस प्रकार से बीपी, शुगर की बीमारी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि मरीज अपने आप को एक ऐसे कमरे में आइसोलेट करे जो कि हवादार हो, जिसमें ताज़ी हवा का आवागमन रहता हो। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह हमेशा एक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क को प्रयोग में रखे। यह ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क 8 घंटे के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ अगर यह मास्क भीग जाता है या गंदा हो जाता है तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मरीज चाहे तो वो N95 मास्क का इस्तेमाल भी कर सकता है। जिस समय पर आप इस मास्क को डिसइंफेक्ट करें, उस समय पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा इस मास्क को डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मरीज को हर समय रेस्पिरेटरी एटिकेट्स या जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे कि खांसने, खुले में खांसना, खुले में छींकना, छींकने के बाद अच्छे से हाथ धोना, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह हैं कि मरीज को ऐसे समय में बहुत आराम करना चाहिए, खूब सारा तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। उसे हैंड हाइजीन, जैसे कि साबुन से हाथ धोकर धोना चाहिए, जो कि उसे 40 सेकंड तक करना चाहिए। इसके अलावा वो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा मरीज ध्यान रखे कि वो अपने कोई भी पर्सनल सामग्री
किसी के साथ शेयर ना करे या कि अपनी पर्सनल सामग्री किसी को ना दे। इसके साथ साथ मरीज द्वारा छुई गई कोई भी चीज को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा डिसइंफेक्ट करना जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मरीज को नियमित तौर पर ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, यह बहुत ही सटीक एवं महत्वपूर्ण चीज है कि किस प्रकार से मरीज का नियमित ख्याल रखा जाए। उसमें 3 चीजों का खासकर हमें ध्यान रखना है और उन्हें मॉनिटर करना है। पहली है टेम्परेचर यानी शरीर का ताप, दूसरा हृदय गति और तीसरा पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसे हम एक टेबल के जरिए भी बना सकते हैं। उसमें कुछ खाने होंगे। पहला खाना होगा कि डे, कौन सा दिनांक और उसमें कौन सा डे है, कौन सा समय पर आप इसको देख रहे हैं। दूसरा खाना होगा उस समय पर शरीर का ताप क्या है। तीसरा खाना होगा हृदय गति क्या है। चौथा खाना ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या है। अगला वो कैसा फील कर रहा है। इसमें 3 चीजें होंगी, बेटर, सेम या वर्स, मतलब पहले से अच्छा या पहले जैसा या पहले से भी बेकार। और लास्ट होगा कि उसकी ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में उसको कैसा लग रहा है। इसमें भी वही 3 चीजें होंगी, बेटर, फील बेटर, सेम या वर्स। ऐसे में हम दिन प्रतिदिन जो देख सकते हैं कि मरीज इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। इस प्रकार से हम मरीज को नियमित तौर पे मॉनिटर कर सकते हैं। इस एपिसोड में हमने जाना कि सरकार के क्या-क्या दिशा निर्देश हैं, मरीज को घर पर अपना कैसे ध्यान रखना है और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे नियमित रूप से ध्यान देनी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि केयर गिवर्स के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। धन्यवाद।